हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पे नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप इसको देखें, समझें और अपना खुद का एनालिसिस करेंगे करेंगे उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। सिर्फ मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आप ट्रेड ना ओपन करें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। चार्ट पे फ्रेंड्स समझाएंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम को अगर ओपन करते हो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगी और वो पिक्चर क्या है कि गोल्ड यहाँ पे बुलिश है। गोल्ड अगर यहाँ पे बुलिश है तो आप देखोगे जब जब इसने डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है, इसने डेली टाइम फ्रेम को रीटेस्ट नहीं किया है। जैसे जब यहाँ पे लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था तो प्राइस ने पूरा रीटेस्ट नहीं किया। अभी यहाँ पे भी अगर देखोगे तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई 2800 को ब्रेक किया है। 2800 को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इसको रीटेस्ट नहीं किया है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब जब ब्रेकआउट हुआ है, इसको प्राइस ने रीटेस्ट नहीं किया है। अगर रीटेस्ट होता है तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा। यानी ये जो नंबर आपको दिख रहा है 2794 और 2759, ये लेवल बेस्ट बाइंग लेवल होगा। लेकिन अब गोल्ड यहाँ पे रीटेस्ट कब करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो डेली टाइम फ्रेम में अपने को बुलिश दिख गया। H4 अगर ओपन करते हैं, अब मार्केट का ट्रेंड आप लोग पूछते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। मार्केट का कभी भी ट्रेंड देखना हो तो आप डेली टाइम फ्रेम H4 H1 को देखिए। आपको मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो दिखना शुरू हो जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है कि नीचे का है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम H4 को जब आप ओपन करते हो तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है। और यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अपने को क्या पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है। अब हम H4 को ओपन करते हैं। H4 को जब हमने ओपन करा है तो H4 में आप क्या आपको देखने को मिल रहा है, H4 में भाई देखने को मिल रहा है कि H4 में ये इक्वल लो को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। इक्वल लो इक्वल हाई, ध्यान रखो, इक्वल लो हमारा डिमांड होता है और इक्वल हाई हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब देखोगे इक्वल लो 3, यहां पे प्राइस आ करके क्या कर रहा है, डिमांड ले रहा है। तो डिमांड ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, इक्वल लो है, एक बराबर लो, इसको हम डिमांड कहेंगे। यानी प्राइस जब भी यहाँ आ रहा है, यहां से डिमांड ले रहा है और डिमांड लेकर के प्राइस ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। तो ये तो हमारा डिमांड हो गया। तो ये तो हमें डिमांड पता चल गया। अब फ्राइडे वाले दिन अगर आप देखते हो कि फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, तो फ्राइडे वाले दिन आप 1 आवर का चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था। फ्राइडे वाले दिन आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। नीचे नीचे एक छोटी सी नेक लाइन थी, नेक लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। नेक लाइन कौन सी थी, और ट्रेंड लाइन लगा के भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि फ्राइडे वाले दिन हुआ क्या था। और इसको फ्राइडे वाले दिन नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस नीचे आने के लिए एकदम रेडी नहीं था। ये ट्रेंड लाइन थी, ये अपनी ट्रेंड लाइन थी। और नेक लाइन जो अपनी थी ना, वो नेक लाइन थी ये। इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब इसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक ही चीज होगा, रिवर्सल। यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, यानी प्राइस जो है अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस बुलिश है और प्राइस अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। ऑल टाइम हाई से अब दोबारा से अगर रिजेक्शन लेता है तो सेल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेल मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया हाई क्रिएट कर सकती है नेक्स्ट वीक। अब फ्रेंड्स, प्राइस अगर नेक्स्ट वीक हाई को ब्रेक करता है तो मैंने यहाँ पे फिब एक्सटेंशन लगाया। फिब एक्सटेंशन लगाया है तो फिब एक्सटेंशन मुझे क्या बता रहा है, अगर ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करता है तो नया जो इसका लेवल होगा ऊपर का, वो होगा 2980। यानी पहला टारगेट इसका 2980 होगा, दूसरा टारगेट इसका होगा 3020। 3020 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा, यानी ये वाला। तो फिब एक्सटेंशन अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे कि ऊपर का, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद क्या इसका हाई बनेगा वो तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिब एक्सटेंशन। यानी यहाँ पे ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है, 2956 को गोल्ड ब्रेक करता है, तो नया ऑल टाइम हाई हमारा जो नजर आ रहा है वो 2980 का नजर आ रहा है। और 2980 के बाद हम 3020 देखेंगे।
तो ये मेरा ऑल टाइम हाई है। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल है वो लेवल है या तो बेटर होगा कि गोल्ड एक डिप ले ले। एक डिप ले लेता है तो हम नीचे से बाई करेंगे 2880 से। और अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स यहां तक नहीं आएगा। इसलिए हमें जो है बेस्ट बाई यहीं से देखनी चाहिए, 2920 से देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई प्राइस आता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन लेता है 5 मिनट 15 मिनट का, तो यहाँ पे हम बाई का रिस्क ले करके टारगेट को ऊपर तक के लिए देखेंगे, ऑल टाइम हाई तक के लिए। ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2980 बनेगा। तो मेरा प्रिडिक्शन गोल्ड में अपसाइड का है नेक्स्ट वीक के लिए। और हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में फ्रेंड्स हमने फ्राइडे वाले दिन एक बाई लिया था दोपहर में, और यहाँ पे भी वही कहानी हुई थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, उसके बाद नीचे नेक लाइन थी जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं करा। अब ब्रेक नहीं करा इसको, तो प्राइस क्या हुआ, यहीं से एक बुलिश हो गया। मतलब यहाँ पे हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाओगे ना, तो हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लिया था, और कंफर्मेशन लेने के बाद हमने इसको बाई ले लिया था। यहाँ पे यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन लेने के बाद हमने इसको बाई लिया। बाई लिया, हमारा एसएल यहाँ पे था, यहाँ पे था एसएल। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, फिर इसने ये वाला टारगेट हमें दे दिया। यानी इस इसका हमें टारगेट मिला। उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे की नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। और जब नीचे की नेक लाइन ब्रेक हुई तो प्राइस बेरिश ट्रेंड में चला गया, और अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे आई है फ्राइडे वाले दिन। तो इसने पूरा टारगेट दे दिया, पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। इसका पूरा टारगेट बन रहा था यहाँ तक का, जो कि इसने दे दिया है। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को क्लीन करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, मार्केट यहाँ पे बियरिश दिखा रहा है, बुलिश नहीं दिखा रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड का है, और मार्केट का एक डिमांड है, जो मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट किया है, वो डिमांड इसका डेली टाइम फ्रेम में है 63.5 से लेकर के 66.6 तक का। ये इसका क्रूड ऑयल का डिमांड है। तो क्रूड ऑयल को अगर बाइंग हमें देखना भी है, तो हमें 63 और 65 66 से हमें देखना चाहिए, इस लेवल से देखना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। और अभी यहाँ पे क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो इसका डिमांड बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया। H4 के हिसाब से अगर देखते हैं, H4 में क्या कहानी बन रही है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, तो आप देखोगे यहाँ पे इक्वल लो है H4 में, यानी H4 का जो डिमांड है उसको मार्केट ने टच कर लिया है। अब मंडे को मार्केट ओपन होता है, और मानते हैं कि मंडे को मार्केट जब नीचे खुलता है, या नीचे खुलता है, या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है H1 या M15 में, तो हम यहाँ से बाइंग का देख सकते हैं। क्योंकि अब प्राइस जैसे फ्रेंड्स क्या हुआ है कि यहाँ से गिरा है, फिब लगाओगे तो कम से कम प्राइस को 50% का रिवर्सल लेना चाहिए, यानी 71.6 तक को रीटेस्ट करना चाहिए। प्राइस को अगर हम मानते हैं कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल ही रहा है, तो प्राइस को पहले यहाँ पे रिवर्सल लेना चाहिए, एक लोअर हाई क्रिएट करना चाहिए, और लोअर हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस को वापस से नीचे की तरफ गिरना चाहिए। क्योंकि प्राइस का यही एक बिहेवियर होता है, यही एक रिदम होता है। प्राइस जो चलता है उसका रिदम ऐसा ही होता है कि प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे आता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई लगाते हुए ऊपर जाता है। कभी भी सीधा सीधा गिरेगा नहीं, और सीधा सीधा ये अ, ऊपर भी नहीं जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, सीधा सीधा हमेशा रीटेस्ट करके करते हुए जाता है। यानी जब भी प्राइस एक लो क्रिएट करेगा उसके बाद एक लोअर हाई बनाने आएगा, लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस एक नया लो बनाता है। यानी प्राइस जब इसको रीटेस्ट कर लेगा और जब नीचे की तरफ आएगा, प्राइस को इसको इस जोन को ब्रेक करना चाहिए। ये जोन ब्रेक करेगा और फिर नया हाई बनेगा। अगर प्राइस इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर डबल बॉटम बना के
निकल जाएगा ऊपर। तो ऐसा ही प्राइस का रिदम होता है। तो मेरा मानना है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेस नहीं करता है, प्राइस ऐसे ही लो को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और नीचे का जो हमारा टारगेट बनेगा, वो टारगेट बनेगा हमारा ये वाला लेवल 68.3 का। तो प्राइस फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस लो पे आएगा। फिर हम यहाँ से नीचे वाला टारगेट अपना 66 का देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बीटीसी को देख लेते हैं। आप ये जो मेजर लेवल है ना, आप इनको मार्क भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया रिट्रेस लेता है, तो ऊपर से हम 71.7 71.6 से हम इसको सेल करेंगे। अदरवाइज लो ब्रेक करता है तो हम यहीं से सेल करके नीचे का टारगेट 68.4 का देख लेंगे। तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। मेजर ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है, तो हम बेरिश ही देखेंगे, सेल साइड पे ही देखेंगे क्रूड ऑयल को। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में बाई सेल दोनों होता है। तो लेवल्स आप मार्क कर लेना, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बीटीसी को देख लेते हैं जल्दी से। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें बीटीसी को, तो डेली टाइम फ्रेम में जो बीटीसी का डिमांड बनेगा, वो आप सबको पता है। काफी टाइम से इस डिमांड को ये टेस्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये कभी भी इसको ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर लिया है। इस डिमांड को बीटीसी ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है, तो ये कभी भी ब्रेक कर सकता है। और अगर ये ब्रेक करता है तो इसके नीचे का जो इसका डिमांड बन रहा है ना, वो काफी नीचे है, वो 74 का बन रहा है। ये लेवल का इसका डिमांड बन रहा है। और अगर बीटीसी इसको टेस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा इसको बाई करने के लिए। खैर, ये तो बात की बात है, ब्रेक करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, लेकिन हमें अपना जोन मार्क करके रखना चाहिए। तो नीचे का जो डिमांड डिमांड बन रहा है हमारा 74,000 का बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यानी बड़ी पिक्चर जो आपको बीटीसी में दिख रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड इसका 90,000 से लेकर के 91 यानी 91,000 का बन रहा है। और यहाँ पे प्राइस आता है, तो यहाँ से आपको बुलिश साइड पे देखना चाहिए, क्योंकि बार बार आप देखोगे, बार बार यहाँ से इस प्राइस से रिजेक्शन इसको मिला है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड भी वीक हो रही है, कभी भी ये ब्रेक हो सकता है। और H4 के हिसाब से आप देखोगे, H4 के हिसाब से भी गोल्ड जो सॉरी बीटीसी जो है बुलिश साइड पे है, और डेली हिसाब से भी बीटीसी जो है बुलिश है। लेकिन यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं आई है, तो एक करेक्शन आना चाहिए। एक करेक्शन आता है तो अच्छा रहेगा। और अगर बीटीसी को हम देखते हैं, तो बीटीसी में फ्राइडे वाले दिन बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, उसको रीटेस्ट भी कर लिया, और रीटेस्ट करके ये वापस से गिर रहा है। तो डाउन ट्रेंड में है बीटीसी। बीटीसी को हमें 96,900 से इसको सेल देखना चाहिए, यानी 97,000 से ये एक अच्छा सेलिंग दिखा रहा है। और नीचे का जो हमारा टारगेट बनेगा, वो बनेगा ये वाला लेवल। अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल फ्रेंड्स है 94,900, यानी 95,000 का लेवल है। 95,000 को ये ब्रेक करता है, तो नीचे हमारा जो लेवल बनेगा बीटीसी में, वो बनेगा 93,000 का। 93,000 94,000 का नीचे का लेवल बनेगा, और उसके बाद फिर आपका 91 90 वाला लेवल मिलेगा। तो ये सारे जोन है, और ये डाउन ट्रेंड में है अभी। जो मुझे दिखा रहा है उसके हिसाब से H4 में डाउन ट्रेंड है। यानी पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन करके इसने 50% रीटेस्ट किया है इस कैंडल का, और अभी ये वापस गिर रहा है। तो यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं 95,000 तक। आप ये 95,000 तक बीटीसी को देख सकते हो। और नेक्स्ट वीक की बात की जाए, तो नेक्स्ट वीक का बढ़िया डिमांड जो बनेगा, वो बनेगा 91 90,000 पे। यहाँ आता है तभी हमें बाई देखना चाहिए बीटीसी को। अदरवाइज हमें बीटीसी को अभी बाई को अवॉइड करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये मेरा एनालिसिस है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।